जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम जानेंगे कि कोई ऐसे लक्षण जो है हमारे अंदर भी होते हैं या कुछ ऐसे संकेत या अच्छाइयां हमारे अंदर होती है जिससे हम जान सके कि हम भी जो है भगवान के सच्चे भगत हैं। कौन सी ऐसी बातों के माध्यम से हम जाने, तो आज की वीडियो इसी विषय पे है। हमारे साथ अंत तक बने रहिए, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आती है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिए और गुरुजी को फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहां पर भी आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव मिलती रहती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। एक व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ भिन्न जरूर होता है, जो कि अलग होता है। कुछ ऐसा प्रभाव होता है जो उसका सामने आता है, लेकिन सामने कब आता है? जब वो अपने इष्ट आराध्य की भक्ति करता है, और भक्ति करता है तो उनसे लगन लग जाती है। जब लगन लग जाती है तो वो चीजें प्रत्यक्ष रूप में खुद महसूस होने लग जाती है। ऐसा ही एक भगत ने इस प्रकार का सवाल किया कि गुरु जी, अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो हम अपने आप को कैसे समझाएं, क्योंकि इंसान तो मन का चंचल है। कैसे समझाएं कि हमारी भक्ति वाक्य में श्रेष्ठ है? कुछ तो मैं आपको कुछ ऐसे लक्षण आपको बताऊंगा जो आपको श्रेष्ठ बनाती है और दूसरों से भिन्न बनाती है और दूसरे से अलग बनाती है। सबसे पहली बात, जब आप भगवान की भक्ति करते हो या भगवान के नाम का प्रचार करते हो तो आप कोई स्वार्थ मन में नहीं रखते हो। आपको स्वार्थ नहीं रहता, आपको ये ध्यान नहीं रहता अरे यार मैंने ये नहीं बोलना था, ये बोलना था। समझ गए? तो आप भगवान के प्रति मानो सुबह से लेकर शाम तक उनके नाम का सिमरन कर रहे हो और आपको कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये मत सोचना अब लोग आपको ताना मारने लगे हैं, अरे सारा दिन अगर यही नाम जपेगा तो गृहस्थी कौन चलाएगा? आपके घर के, आपके परिवार के, आपके बार के। और उसके बावजूद आपके कार्य बन नहीं रहे हैं, दूसरे के कार्य बन रहे हैं, फिर भी आप भगवान को दोष आरोपण नहीं कर रहे हो। तो इसका मतलब क्या है? आप दुनिया से भिन्न हो, अलग हो, आप सरल हो, आप भगवान के विशेष भगत हो। अपने आप को कम मत समझो। आपके अंदर अहंकार, किसी की बात का अहंकार नहीं उत्पन्न होता। किसी का कहा आपको चुभ नहीं रहा है, आप और लोग इस बात को आपको बोल देते हैं, यार आप कैसे सहन कर लेते हो इतनी बातें, आप कैसे इसका कष्ट सहन कर रहे हो? अब जैसे कोई भगत है, जैसे कि मीरा ने राणा सांगा के कष्टों को सहन किया, लेकिन अपने पति को कभी जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कृष्ण से मुझे प्रेम है और मैं अपना पति फर्ज निभा रही हूं, लेकिन मैं अपनी भक्ति को नहीं छोड़ सकती। तो वह भक्ति ने, उसी भक्ति ने उन्हें एक विशेष बनाया। इसी प्रकार से क्या होता है कि जब हम भगवान से प्रेम करते हैं और हम भगवान को पाने की इच्छा अंदर हमारे उत्पन्न होती है, तो वो भक्ति हमें कुछ अलग बना देती है। और वो अलग से हम ऐसे बन जाते हैं कि किसी की बातों का, किसी के कहने का, किसी की प्रकार के टॉर्चर का हमें कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता फर्क है। नहीं पड़ता। इसका मतलब ये है कि हमारी भक्ति श्रेष्ठ है। हम भगवान की जो भक्ति कर रहे हैं उसमें हमारे को किसी का कोई लेना देना नहीं है। हमें ये पता है हमारे इष्ट हमसे क्या चाहते हैं। और हमें अब ऐसे ऐसे आपने भजन भी सुने हैं, कहानियां भी सुनी हैं, जो निरंतर अपने प्रभु के लिए, अब जैसे कि वैष्णो देवी में श्रीधर भगत, उन्होंने देखा कि जब माँ, ये साक्षात माँ वैष्णो है, साक्षात माँ की मेरे घर में माँ अन्नपूर्णा के भंडार भर दिए, साधुओं को संतुष्ट कर दिया, इतने लोगों का खाना प्रभाव कर दिया। तो उन्होंने कुछ नहीं देखा, उन्होंने एक ही चीज देखी, क्या? बस मुझे मेरी माँ के चरण चाहिए और कुछ नहीं है। अब ध्यानु भगत ने, ऐसे भगत जो है भविष्य में इतिहास को रटते नहीं है, रचते हैं। कुछ विशेष तौर पर उनके साथ ऐसी कृपा होती है, जितने भी तीर्थ स्थल बने हैं, जितने भी उनकी भक्ति एक ऐसे शिखर पर पहुंच जाती है तो उनसे जुड़ने के लिए किसी को कहना नहीं पड़ता है, अपने आप ही भक्ति खींच के लाती है। जैसा कि आपने प्रेमानंद जी महाराज जी को देखा, राधा नाम की निरंतर भक्ति कर रहे हैं, निरंतर उनका जाप कर रहे हैं। अपनी किडनी दोनों फेल होने के बाद भी
उन्होंने ऐसे संत धरती पर दुर्लभ होते हैं। और आपने देखा राम भद्राचार्य जी को देखा, तो ऐसे जैसे संत जो है ये विशेष है। हम ये नहीं कहते, देखो कोई भी संत महात्मा होता है उनकी आशीष लेना, वो भगवान के भरोसे चलते हैं, उन्हें निरंतर भगवान उनसे संपर्क साधते हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं, लेकिन कभी भी वो रहते आम आदमी की तरह है, आपको महसूस नहीं होने देते। ऐसे बहुत सारी शक्तियां इस संसार में भगवान की कृपा की माध्यम से चल रही हैं और आपके समीप भी रहती होंगी, लेकिन आपको कभी ये नहीं कहती हैं। एक सीताराम बाबा है जो कि बुजुर्ग है, आज भी 108 वर्ष 109 वर्ष की आयु में रामायण का निरंतर पाठ कर रहे हैं, निरंतर पाठ कर रहे हैं, उनकी कमर से उठा भी नहीं जाता, फिर भी वो कर रहे हैं रामायण का पाठ। उनको दूसरों की बात ही नहीं सुनाई देती है, उनकी जो दूसरों की बात सुनने की जो इंद्रियां हैं वो खत्म हो चुकी है, लेकिन उस परमात्मा से संपर्क हो गया है। तो ऐसे ऐसे महापुरुष, ऐसे ऐसे सिद्ध साधु जो है सत्य सनातन धर्म में हुए हैं, जो कि सिद्ध हुए हैं, उनकी भक्ति से उन्होंने भगवान को खरीदा है, ना कि कोई धन से, ना कि दौलत से, ना किसी प्रकार से। जो अपने इष्ट आराध्य की निरंतर भक्ति करते हैं तो भगवान उन्हें स्वयं चुनते हैं और उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। आपको पता है भगवान ऐसे भक्त के दर्शन करने के लिए ही आते हैं और निरंतर उनके इर्द गिर्द रहते हैं स्वयं सेवा करने के लिए। आप इस बात को सोच के देखिए, जब पूरे तीनों लोकों पर कब्जा जो था राजा बलि का हो गया था, तब 52 अवतार लिया और शुक्राचार्य ने स्पष्ट कहा, क्या कहा कि ये छलिया विष्णु है, तू 3 पग भूमि दान मत दे। 3 पग भूमि दान मांगी तो राजा बलि ने कहा कि अगर विष्णु भगवान मेरी भक्ति से प्रसन्न हुए हैं, मेरे खानदान में मैं प्रहलाद का पोता होने के नाते अगर मैं इतना नहीं दे पाया तो लालत है मेरी भक्ति पर। मेरे भगवान ने मुझसे क्या मांगा? 3 पग भूमि, और वो भी इतनी ज्यादा। कोई 3 पग भूमि, चाहे मेरा प्राण मांग ले, जब 2 पग में पूरा सृष्टि और संसार माप लिया तो आखिरी पग रह गया, तो उन्होंने क्या कहा कि प्रभु ये पग मेरे सिर पर रखिए। जब सिर पे रखा तब प्रसन्न हो गए भगवान, और भगवान ने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो? कहा कि एक ही चीज मांगो कि मेरे द्वारपाल बनकर आपको हमेशा रहना। तो आप सोचिए कि आज भी राजा बलि जो है अजर अमर है और आज भी श्री हरि उनके द्वारपाल है, तो पाताल लोक के अंदर। तो यही बात आप सोच के देखिए कि जब भगवान प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्त से, तो वो दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। और खानदान की, जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में एक बात बोलता हूं कि खानदान में जो भी व्यक्ति भक्ति करता है, सच्ची भक्ति करता है, उसकी भक्ति अगली पीढ़ी श्रेष्ठ रूप से चलाती है। लेकिन ये संस्कार माँ बाप के ऊपर ही होते हैं। अब राजा आपने उसको प्रहलाद को देखा, प्रहलाद ने, उसके आगे पोते ने, बलि ने अपने इष्ट देव का नाम खराब नहीं होने दिया, अपने इष्ट देव के लिए सब कुछ दे दिया। तो इसी प्रकार से क्या भगवान ने उनका साथ छोड़ा? नहीं छोड़ा। इसलिए भगवान कभी अपने भक्त का साथ नहीं छोड़ते। ऐसी ऐसी भक्ति आपको श्रेष्ठ बनाती है। जब दुनिया की बात आपको लगनी बंद हो जाए, आपको अपने इष्ट आराध्य की आवाज महसूस हो, किसी और को ना हो, किसी और को हो ना हो, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं। मेरे इष्ट आराध्य मुझे प्रसन्न है। मैं मानता हूं, मैं मानती हूं कि मैं निरंतर जो भक्ति कर रही हूं उनसे उनकी मेरी आत्मा जब संतुष्ट हो रही है उस भक्ति से, तो मेरे इष्ट आराध्य की आत्मा भी संतुष्ट हो रही है और मैं उन्हें प्रसन्न कर रही हूं। अब शबरी के बेर देखिए, आप देखिए कितने वर्ष तक उन्होंने इंतजार किया, और इंतजार किया जब भगवान राम आए। तो ऐसा भी होता है कि झूठे बेर चूस कर सामने भगवान को दे रहा हो और भगवान स्वीकार, वो भगवान भैया, वो इसीलिए तो वो भगवान है जो वो भक्त के बेर को स्वीकार कर रहे हैं, उनकी जूठन को स्वीकार कर रहे हैं। भगवान कभी भी अपने भक्त से कभी भी दुखी नहीं हो सकते। दुखी उन्हीं भक्तों से होते हैं जो छल करते हैं, छलावा करते हैं, ढोंगी होते हैं। इसलिए आपकी भक्ति अगर ऐसी अंदर से उभर रही है तो उस भक्ति को प्रमाण दीजिए, उस भक्ति को एक नाम दीजिए। वो भक्ति आपको आपके आराध्य, आपके इष्ट से मिलवाती है, और इस बात की सच्चाई है। और कोई आपके इष्ट को आपसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी करी हुई श्रेष्ठ भक्ति ही आपके मरण उपरांत आपकी पीढ़ियों में काम आती है।
तो ऐसा इतिहास रचिए, ये कुछ आपको बातें विशेष बनाती हैं। ऐसा इतिहास में साक्षात लोग हुए हैं जिन्होंने इतिहास रचा है और उनको विशेष बनाया गया है, उनको अपने आप ही ये चीजें अलग दिखा दिखाती प्राप्त है। ऐसे ऐसे साधु संत जो हुए हैं उन्होंने अलग प्रकार की भक्ति करी है, उन्होंने किसी की प्रकार की दिखावे की नहीं करी। अब दलीची को देख लीजिए, ऋषि दलीची ने अपने शरीर को त्याग कर कर इंद्र को वज्र दिया, जो कि महादेव के भक्त थे। तो इतिहास साक्षी है इन लोगों का। और यही बात है, इतिहास वही रचता है जो अपने इष्ट आराध्य के प्रति समर्पण हो जाता है हर प्रकार से। और जब भक्ति चलती है ना, दुनिया क्या कहती है कोई मतलब नहीं, किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं। आपकी भक्ति लाखों के बीच में बाबा आपको ऐसे उठा लेते हैं, चुन लेते हैं। और जब आपका नाम, आपका शौर्य, आपका यश फैलने लग जाता है तो उस यश को कोई खत्म नहीं कर सकता। आपके इष्ट ही उस यश को बना रहे हैं। तो अगर ऐसी भक्ति आपके अंदर उमड़ रही है तो ये भक्ति आपको लाखों में श्रेष्ठ बनाती है। कई बार अगर आपको किसी का दुख सहन करने की आदत हो गई, तो मीरा ने भी किए ऐसे बहुत सारे। सूरदास जी ने तो अपनी आंखें फोड़ ली थी कि जिससे मेरा मन विचलित होए, ऐसी दृष्टि मुझे चाहिए ही नहीं, मुझे तो अपने इष्ट आराध्य से विचलित होना ही नहीं है। इसी प्रकार से आप अपने निरंतर भक्ति में ध्यान दीजिए। ये उन भक्तों के लिए है जिस भक्त ने क्वेश्चन किया था कि मुझे किस प्रकार की भक्ति की है। अगर ऐसी भक्ति मेरे अंदर उभर रही है, भगवान के प्रति निरंतर आंसुओं की धारा बह रही है आपकी, तो आप ना मोक्ष ना मत मांगिए। बहुत सारे लोग कहते हैं मोक्ष मिल जाए, क्या करोगे मोक्ष लेकर, क्या करोगे? आप ये कीजिए, ये कहिए भगवान से कि हे प्रभु, मुझे ऐसी हिम्मत प्रदान कीजिए, मैं जब तक जिंदा रहूं आपकी सेवा करता रहूं, मरण उपरांत भी आपका दूत बनकर, आपका वीर बनकर आपके नाम का प्रचार करता रहूं। और जब आपका मन करे तब आप मेरे सिर पर अपना हाथ फेर देना। लेकिन ये भगत आपकी भक्ति से कभी विमुख नहीं होगा। ऐसी भक्ति आपको लाखों में श्रेष्ठ बना देती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। आप सभी भक्तों का कल्याण हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।